श्री पर्वत के बीच ब्रह्मापुर नाम का एक नगर था। उस नगर के पास ही घना जंगल भी था। एक समय की बात है, एक चोर घंटा चुराकर उस जंगल के रास्ते से भाग रहा था। एक बाघ ने उसे देख लिया और अपना शिकार बना लिया। घंटा वहीं पड़ा रह गया। कुछ बानरों ने उस घंटे को उठा लिया। बानरों के लिए घंटा एक अजीब वस्तु थी, सो वे हर समय उसे बजाते रहते थे। ब्रह्मापुर के निवासियों के लिए यह घंटे की आवाज़ एक पहेली बन गई। कुछ लोग हिम्मत बटोरकर जंगल में गए। वहां उन्होंने आधा खाया हुआ एक मनुष्य का शरीर देखा और निरंतर घंटे की बजने की आवाज़ सुनी। वे भयभीत होकर भाग आए। नगर में आकर उन्होंने प्रचारित कर दिया कि उस वन में घंटाकर्ण नाम का कोई राक्षस रहता है। वह मनुष्य को मार कर खाता है और घंटा बजाता रहता है। ब्रह्मापुर के वासी भयभीत हो उठे और धीरे धीरे उस नगर को छोड़कर जाने लगे। उस नगर में एक राधा नाम की एक स्त्री रहती थी। उसने सोचा, भला किसी राक्षस को क्या पड़ी है कि वह हर समय घंटा बजाए। जरूर इसमें कोई रहस्य है। एक दिन हिम्मत जुटाकर वह वन में गई। वहां उसे बानरों का एक समूह दिखाई दिया। उस समूह का एक बानर घंटा बजा रहा था। यह देखकर वह सारा माजरा समझ गई और उस नगर के राजा के पास पहुंची। वह राजा से बोली, महाराज, यदि आप कुछ धन मुझे दें तो मैं घंटाकर्ण राक्षस को बस में कर सकती हूँ। राजा से धन लेकर राधा अपने घर आ गई और साथ ही वानरों को पसंद आने वाले फल खरीद लाई। दूसरे दिन वह उन फलों को लेकर जंगल में गई। उस समय भी घंटे की आवाज़ लगातार आ रही थी। वह आवाज़ की दिशा में चलती जा रही और वह उन वानरों के समूह तक पहुंच गई। वहां जाकर राधा ने सारे फल बिखेर दिए। फलों को देखकर सभी बानर नीचे उतर आए और घंटा एक तरफ पटक दिया। राधा यही चाहती थी। उसने मौका पाकर घंटा उठा लिया। घंटा लेकर वह सीधे राज दरबार पहुंची और बोली, महाराज, यह लीजिए घंटाकर्ण राक्षस का घंटा। मैंने उस राक्षसों को कीलों से बांध दिया है। अब वह न किसी को मारेगा और ना ही किसी को घंटे की आवाज़ सुनाई देगी। राधा की हिम्मत देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने राधा को अनेक उपहार दिए, सम्मान सहित उसे विदा किया। किसी ने सही कहा है कि हिम्मत और बुद्धि से किया गया हर काम सफल होता है।